आत्महत्या की? क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार उसके परिवार से जानना चाहा, पूछना चाहा कि भाई क्या हुआ, क्यों हत्या की? क्या उन्होंने इस बात की जांच करनी जरूरी समझी कि भाई दूसरे राज्यों में क्यों बिहारी बच्चों हत्या कर रहे हैं? एक जांच टीम उन्होंने भेजना जरूरी समझा कि जाए। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय श्री कृष्णापुरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पासवान ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, जनादेश उनको दूसरे के साथ मिलता है और वो किसी और के साथ चले जाते हैं। उन्होंने बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पुलिस भी अपराधियों के गोली के शिकार हो रहे हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के साथ। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त हो इन अपराधियों को बिहार सरकार को। पर आज नहीं 2 दिन पहले जिस तरीके से एक और घटना सामने आई, ये अपराधियों के मनोबल को और इस सरकार की नाकामियों को उजागर करता है। अगर पुलिस अधिकारियों की हत्या अगर हमारे प्रदेश में होने लग जाए तो आप बताइए भैया, बिहारी कहाँ जाएगा? अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही, व्यवसायिकों की हत्या हो रही। पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार अब अधिकारी होने लग गए जो पुलिस विभाग में लंबे समय से कार्यरत हैं, जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? आम बिहारी मरते हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता, पर आज जब इन्हीं के विभाग के लोगों की हत्या की जा रही है तब भी अगर मुख्यमंत्री खामोश रहेंगे तो ये प्रदेश कहाँ जाएगा? भाई, जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों की रक्षा करने की है, आज उन्हीं लोगों की हत्या की जा रही है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस तरीके से नंदकिशोर यादव जी की हत्या कर दी गई 14 तारीख को समस्तीपुर के मोहनपुर में ओपी थाना अध्यक्ष के तौर पर ये वहां पे कार्यरत 14 तारीख को इनकी हत्या की गई। 15 तारीख को ये जानकारी सामने आई और मुझे नहीं पता कि विलंब किया गया जानकारी देने में कि मुख्यमंत्री जी को भैया झंडा फहराना है। आप लोग के भी परिचित कई ऐसे इलाकों में हो, हमारी खुद की लोकसभा में आप चले जाइए, अलीगंज में चले जाइए, सिकंदरा में चले जाइए, सोनो में चले जाइए, चकाई विधानसभा का प्रखंड, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए। और ये क्या है वो हरियाली वाला प्रोजेक्ट इनका, जल जीवन हरियाली, ये उसकी तारीफ करते नहीं थके। नल का जल पहुंचाएंगे, कौन नहीं जानता भैया नल का जल क्या हो रहा है? पानी को लिफ्ट करा के आर्सेनिक वाटर उठा के ऐसी जगहों पे भिजवा रहे। राजगीर हम लोग जाते हैं, लोग जाते हैं स्किन के लाभ के लिए, जाकर डुबकी लेते हैं कि भैया पानी वहां का इतना अच्छा है तो डुबकी ले लेंगे तो जितने भी स्किन से जुड़े हुए रोग हैं वो बेहतर हो जाएंगे। वहां पे जाके आर्सेनिक वाटर ये जाके मिला रहे, फ्लोराइड वाटर के ये वो कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कुछ बिहार में ये क्या कर रहे हैं? आज लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे। बालू खनन में ये रोक नहीं लगा, अवैध बालू खनन होता रहेगा। वाटर लेवल कितना नीचे चला गया, एक साल में कितना फीट नीचे गया? लगभग 30-35 फीट नीचे चला गया वाटर टेबल। अब सोचिए, इसी तरीके से वाटर टेबल नीचे जाता गया। आज जाके आप देख लीजिए, हैंडपंप कोई काम नहीं कर रहा, लोगों ने मांग करना ही छोड़ दिया हैंडपंप, क्योंकि उससे पानी निकल ही नहीं रहा, वाटर टेबल इतना नीचे चला गया। क्या इनको चिंता है भविष्य की? क्या एक अकाल
प्रदेश हम आने वाले भविष्य को देकर जाएंगे, अपने बच्चों को देकर जाएंगे। बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहां के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया। भैया क्या मांग रखते हैं, क्या मिलेगा इस सरकार से? उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, और जब आप किसी की उम्मीद तोड़ते हैं, जब आप किसी की आस तोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उसका सब कुछ मिट जाता है। आज अगर बिहारी जीता है तो इस उम्मीद पर जीता है कि चलिए हमने जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिताई, पर कल को हमारा आने वाला भविष्य तो बेहतर है। पर जब आप इस उम्मीद को भी तोड़ देंगे, जब भविष्य की किसी को उम्मीद नहीं रहेगी, वो आस नहीं रहेगी, वो कल्पना नहीं रहेगी, तो बिहारी कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? और यही कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहारियों की उम्मीद तोड़ है। जो मेरे बच्चे भैया कोटा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? और वहां जाकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवार उनको कंफर्ट देता, वो परिवार उसको यहाँ पर रखने के लिए सक्षम नहीं। उसको पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाएगा, डिग्री का कोर्स करने जाएगा तो 3 साल के कोर्स में उसको 5-6 साल लग जाएगा, और 5-6 साल के बाद जाकर कहीं पर उसको कोई डिग्री मिल गई तो नौकरी मांगने जाएगा तो यही सरकार उस पर लाठी चलाएगी। तो इसीलिए ये उम्मीद बिहारी खो चुके हैं, और अपने बच्चों को जीने मरने की चिंता किए बिना दूसरे राज्यों में भेज, शिक्षा के लिए, रोजगार की, वहां वो लड़ रहे हैं जीवन से, अपमानित हो रहे हैं, पर अपने राज्य में वापस नहीं आ पाए। आत्महत्या कर रहे हैं दूसरे राज्य में। कोटा में अभी परसों जिस तरीके से एक बच्चे ने आत्महत्या कर, क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार उसके परिवार से जानना चाहा, पूछना चाहा कि भाई क्या हुआ, क्यों हत्या की? क्या उन्होंने इस बात की जांच करनी जरूरी समझी कि भाई दूसरे राज्यों में क्यों बिहारी बच्चों हत्या कर रहे? एक जांच टीम उन्होंने भेजना जरूरी समझा कि जाए, जाकर इसकी जांच करे। भाई स्थानीय प्रशासन लीपापोती करेगा, आपको तो अपने प्रशासन पे विश्वास होगा ना, पर नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो वो मुख्यमंत्री है जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अच्छा यूक्रेन में इतना बिहारी बच्चा गया है, हमको तो पता ही नहीं। केंद्र सरकार यूक्रेन से बच्चों को ला रही है फ्लाइटें भर भर युद्ध के समय। इन्होंने एक बार ये जानना जरूरी नहीं समझा कि जो बच्चे बाहर गए कम से कम उनका डेटा तो हो हमारे पास। जाकर पूछे बिहार सरकार के पास है कोई डेटा? इनके पास एक आदमी की जानकारी इनके पास नहीं कि कितने बिहारी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश में गए, और फिर बोलते थे 2005 में कि हमारा सपना है कि जो पलायन कर गए हैं वो वापस अपने प्रदेश में। बिहारी फौज बोलता है कि भाई एक प्रवासी मंत्रालय बनना चाहिए, एक मंत्रालय अलग से गठित हो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों की चिंता करे। भाई सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतना बड़ा नाम, जिसने बिहारियों की पहचान को कहां से कहां वो लेकर गए, आज तक नहीं समझ में आया कि क्या हुआ और क्या तत्परता दिखाई उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने, जब तक उनके पिता ने आकर मांग नहीं की। इन्होंने तो सीबीआई जांच की सिफारिश तक नहीं की। 3 हफ्ते 4 हफ्ते बीतने के बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। क्या तब तक वो तथ्य रहे होंगे? क्या वो सबूत बचे होंगे वहां पर? क्यों नहीं तुरंत इन्होंने अपनी टीम को वहां पर भेजा कि जाइए जाकर जांच कीजिए, बिहारी मरा वहां। ये तो इनकी संवेदना है बिहारियों को लेकर। भाई जब अपने बिहार में मर रहे बिहारी भागे भागे जाते हैं ये दूसरे राज्यों में, बेंगलुरु गए थे भागे भागे, अभी इनके घर पे जाके देखिए सूटकेस खुला होगा, पैकिंग चल रही होगी मुंबई जाने की। नहीं अभी तो खैर दिल्ली से वापस आएंगे तब पैकिंग करेंगे, पर मुंबई जाएंगे। भागे भागे देश के हर राज्यों में जा रहे अर्जी लेकर। केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सबसे ज्यादा शौक इन्हीं को चढ़ा। उसी दिन जाके पहुंच गए, भले केजरीवाल जी से मिले कि नहीं मिले, पर बधाई देने ये दिल्ली यहाँ से भागे भागे दिल्ली तक गए। और इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई समस्तीपुर चले जाए, दरभंगा चले जाए, मुजफ्फरपुर चले जाए। अरवल में माँ बेटी दुष्कर्म का विरोध करते करते जल कर मर गई। बच्ची 5 दिन तक यही पीएमसीएच में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती गई। हम गए थे उस बच्ची के पास, बोल नहीं पा रही थी, पर जिन निगाहों से देख रही थी। एक बार मुख्यमंत्री जी ने जरूरी समझा वहां जाना। तो जब मुख्यमंत्री इन चीजों पर भी जब खामोश रहेंगे भाई, जब आपके अधिकारी मर रहे हैं आप खामोश हैं, लोकतंत्र का 14 स्तंभ के ऊपर जब अटैक आप ही के राज्य में किया जा रहा है,
और टारगेट किलिंग अप कर रहे हैं। जाति वर्ग के लोगों को चिन्हित कर 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 इनके और उसका एक और पक्ष जिस तरीके से उभर कर सामने आया, ये हमारे प्रदेश की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ाता है। ये बात किसी से नहीं छुपी कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के साथ। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार ने। पर आज नहीं 2 दिन पहले जिस तरीके से एक और घटना सामने आई, ये अपराधियों के मनोबल को और इस सरकार की नाकामियों को उजागर कर अगर पुलिस अधिकारियों की हत्या अगर हमारे प्रदेश में होने लग जाए तो आप बताइए भैया बिहारी कहाँ जाएगा? अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही, व्यवसायिकों की हत्या हो रही। पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार अब अधिकारी होने लग गए जो पुलिस विभाग में लंबे समय से कार्यरत हैं, जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? आम बिहारी मरते हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता, पर आज जब इन्हीं के विभाग के लोगों की हत्या की जा रही है तब भी अगर मुख्यमंत्री खामोश रहेंगे तो ये प्रदेश कहाँ जाएगा? भाई जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों की रक्षा करने की है, आज उन्हीं लोगों की हत्या की जा रही है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस तरीके से नंदकिशोर यादव जी की हत्या कर दी गई 14 तारीख को समस्तीपुर के मोहनपुर में ओपी थाना अध्यक्ष के तौर पर ये वहां पे कार्यरत 14 तारीख को इनकी हत्या की गई। 15 तारीख को ये जानकारी सामने आई। अब मुझे नहीं पता कि विलंब किया गया जानकारी देने में कि मुख्यमंत्री जी को भैया झंडा फहराना है, उससे पहले ये जानकारी सामने नहीं है, जो भी है। पर एक अधिकारी की हत्या हुई है यहाँ पर जो प्रशासनिक सेवा में थे, जो बिहार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे थे। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, अगर अब भी वो खामोश रहते हैं तो आप बताइए कैसे मनोबल आप बढ़ाएंगे? बिहार पुलिस में जो लोग तैनात हैं, कैसे उनको इस बात का सुरक्षा का भाव मिलेगा भैया कि अगर आज हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, कल को अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये सरकार हमारे साथ खड़ी। क्या ऐसे में पुलिस में तैनात हमारे जवानों का उनका मनोबल नहीं गिरेगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने इसके खिलाफ एक शब्द बोलना जरूरी समझा, जाना जरूरी समझा, परिवार की उचित मदद करना जरूरी समझा? गृह मंत्री होने के बावजूद अपने ही विभाग के एक अधिकारी की हत्या आज मुख्यमंत्री मौन है। कल को बताइए ना भाई, प्रशासन के लोग क्यों जाएंगे, क्यों वो जाकर भिड़ेंगे अपराधियों से, जब उनके सामने इस तरीके के उदाहरण है कि भाई कल को हम मर भी जाएंगे तो हमारे परिवार का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। और किस